हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम आपसे कल ओवरी के कुछ हार्मोन्स के बारे में बात कर चुके थे। तो हमने बात की थी ओवरी के बारे में, ये हम इसमें बात कर चुके थे। तो इसमें आज हम डायग्राम के लिए भी बना सकते हैं। तो ये डायग्राम ओवरी का होता है। इसमें यहाँ पर हम दिखा सकते हैं फर्स्ट फॉलिकल, सेकेंड फॉलिकल हो गई, थर्ड ग्राफियन, कार्पस ल्यूटियम, ब्लड फिल्ड कार्पस और कार्पस एल्बिकेंस। तो ये हम आसानी से इनमें दिखा सकते हैं। ग्राफियन फॉलिकल एक ऐसी फॉलिकल होती है जहां अंडा पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। तो बात चलती है प्राइमरी फॉलिकल से। तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक छोटा सा टॉपिक है, ये बता देते हैं कि जब महिला एम्ब्रियोनिक पीरियड में होती है तब उसकी ओवरी के अंदर ये जो फॉलिकल आपको देख रहे हैं, फॉलिकल मींस कक्षाएं जहां अंडा बनता है। तो ये जो फॉलिकल्स है वो लाखों की संख्या में होती हैं, यानी मिलियंस ऑफ फॉलिकल इनसाइड द ओवरी ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल। और जब फीमेल एडल्ट हो जाती है जन्म लेने के बाद, तो उसकी ओवरी के अंदर सिर्फ 60,000 से 80,000 फॉलिकल लेफ्ट रह जाती है। तो ये इन्हीं फॉलिकल में डेवलपमेंट होता रहता है। इसमें फॉलिकल जो है ये ऐसे करके ये पड़ी रहती हैं, ये इस तरह से आपस में काफी मात्रा में चिपकी रहती हैं। अब इसमें से एक फॉलिकल ऊपर जाती है और यहाँ पर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें ओवा बनता है, वही इमेच्योर ओवा होता है जहाँ पर इसके न्यूट्रिटिव एलिमेंट जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो रखे रहते हैं। उसके बाद इस ओवा के ऊपर एक ग्रेन्युलोसस सेल्स की कवरिंग लग जाती है और न्यूट्रिटिव एलिमेंट या रहते हैं तो इसका डेवलपमेंट करते रहते हैं। ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है इसको ग्रेन्युलोसा सेल्स कहते हैं। अब ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है वो आगे जाकर एक लेयर, ठोस लेयर सा बना लेती है जिसको हम ज़ोना पेलोसिटा कहते हैं। ज़ोना पेलोसिटा। अब आगे जाके ये ज़ोना पेलोसिटा कंप्लीट हो जाती है और इसके ऊपर एक और लेयर का निर्माण हो जाता है। इस वाले लेयर को हम कोरोना रेडिएटर कहते हैं। यहाँ पर ओवा कंप्लीट हो जाता है और जब ये ग्राफिक फॉलिकल फटती है तो ओवा बॉडी से आउट कर दिया जाता है। ये ओवा है जो बॉडी से निकाल दिया गया, जिसको फेलोपियन ट्यूब द्वारा रिसीव कर लिया जाएगा। और अब जब कार्पस जे ग्राफिक फॉलिकल जब फट गई, ओवा बाहर निकल गया, अब ग्राफिक फॉलिकल के अंदर सिर्फ हार्मोन्स रह जाते हैं। तो ग्राफिक फॉलिकल दूसरी एक लेयर बना लेती है जिसको कार्पस ल्यूटियम के नाम से जाना जाता है। ग्राफिक फॉलिकल फटने के बाद क्या कहलाती है? कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम में से बहुत सारे हार्मोन सेक्रेट होते हैं, बहुत सारे मात्रा में। इसको कहते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो ये ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सेक्रेट होते हैं। जब कार्पस ल्यूटियम में से सारे हार्मोन्स बाहर निकल जाते हैं तब इसमें सिर्फ ब्लड भरा रह जाता है। तब इसको कहते हैं ब्लड फिल्ड कार्पस ल्यूटियम। तब इसको ब्लड फिल्ड कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। अब इसमें से ब्लड भी धीरे धीरे सूखने लग जाता है क्योंकि डीजेनरेशन का समय आ गया होता है फॉलिकल के। तो इसके बाद ये जब डीजेनरेट हो जाती है तब ये कहलाती है कार्पस एल्बिकेंस। इस तरह से हमने देखा कि एक फॉलिकल धीरे धीरे कितने रूपों में बदल जाती है। पहले वो प्राइमरी थी, फिर अंडे के ऊपर ग्रैन्युलोसा सेल्स का निर्माण हुआ, तब वो सेकेंडरी फॉलिकल हो गई। फिर ये ग्रैन्युलोसा सेल्स ज़ोना पेलोसिटा में कन्वर्ट हुई, तब वो टर्शियरी फॉलिकल हो गई। जब ये अंडा पूरी तरह मैच्योर हो गया तब वो ग्राफियन फॉलिकल हो गई। ग्राफियन फॉलिकल फट गई, अंडा बाहर निकल आया तो ग्राफियन फॉलिकल फिर कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गई। कार्पस ल्यूटियम में जो भी हार्मोन्स थे सारे हार्मोन सेक्रेट कर दिए गए। उसके बाद कार्पस ल्यूटियम ब्लड फिल्ड कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गई। फिर जब यहाँ ब्लड धीरे धीरे सूखने लगा तो ये डीजेनरेट हो गई और डीजेनरेट होकर ये कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाती है। इस प्रकार ओवरी के ये कैरेक्टर्स को हम आसानी से समझ सकते हैं कि ओवरी में किस प्रकार से अंडे का निर्माण होता है। तो हर महीना फीमेल एक महीने में एक ओवा ट्रांसफर करती है। अब हम बात करते हैं
टॉपिक की, जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका लास्ट था एड्रीनल ग्लैंड। तो एड्रीनल ग्लैंड क्या है? ये किडनी है। किडनी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड कहा जाता है। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रत्येक किडनी के ऊपर पाई जाती है। एक मनुष्य में एक पेयर किडनी होती है जिसको दो किडनियां बोलते हैं, और ये किडनियों के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर लगे रहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड इसको कहते हैं। अब एड्रीनल के दो लेयर होती हैं। द एड्रीनल ग्लैंड covered by two layers। एड्रीनल ग्लैंड दो लेयर से कवर्ड रहती है। पहला है इनर कॉर्टेक्स और दूसरा है आउटर मेडुला। यदि हम इसकी भाग बनाएं तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देती है। इसमें ये लेयर्स होती हैं इस तरह की, ये हमको दिखाई देती है। अब ये जो अंदर वाला भाग है इसको हम कहते हैं इनर कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? इनर कॉर्टेक्स। और ये बाहर वाला भाग जो है ये कहलाता है आउटर मेडुला। तो इस प्रकार किडनी के सरफेस एड्रीनल ग्लैंड के सरफेस बन जाते हैं। तो ये जो एड्रीनल ग्लैंड है, अब हम यहाँ लिख सकते हैं द एड्रीनल ग्लैंड सेक्रेट इमरजेंसी हार्मोन्स। इमरजेंसी हार्मोन्स। तो एड्रीनल ग्लैंड इमरजेंसी हार्मोन सेक्रेट करती है। ये इमरजेंसी हार्मोन्स हमको तब सेक्रेट किए जाते हैं जब हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत हो या बहुत ज्यादा किसी चीज से फियर हो जाए, तो उस समय इमरजेंसी हार्मोन सेक्रेट किए जाते हैं। अब यहाँ लिख सकते हैं, ये मैं हटा दे रहा हूं, तो आप पहले एड्रीनल ग्लैंड के बारे में आसानी से लिख सकते हैं। द एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट या सिचुएटेड भी कह सकते हैं, सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ किडनी। टॉप ऑफ किडनी। The adrenal gland covered by following two layers। Following two layers। पहला लिखेंगे the inner layer called cortex, और दूसरा लिखेंगे द आउटर लेयर कॉल्ड मेडुला। तो ये आप लिख सकते हैं द इनर लेयर कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड आउटर लेयर कॉल्ड मेडुला। तो इस प्रकार आप एड्रीनल ग्लैंड के बारे में बात कर सकते हैं। अब द एड्रीनल ग्लैंड सेक्रेट adrenaline hormones and calcitonin। The adrenal gland secrete renin hormones and ADH। तो ये ग्लैंड हमारे लिए इतने सारे हार्मोन सेक्रेट करती है। एड्रेनालाइन हार्मोन्स को हम फियर हार्मोन्स या इमरजेंसी हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं।
ये जो हार्मोन्स होते हैं वो तब सेक्रेट किए जाते हैं जब आपको किसी भी चीज से, स्पेसिफिक चीज से डर लगा है, या कुछ ऐसा अचानक से कोई आपके साथ वाकया घट जाए तो आपकी धड़कनें तेज हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाए, तब एड्रेनालाइन हार्मोन सेक्रेट किया जाता है। इसको इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं, जो तेजी से आपके ब्लड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे आपके कार्य करने की क्षमता काफी तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो ये एड्रेनल ग्लैंड है। इस प्रकार हमको पता लगा कि एड्रेनल ग्लैंड जो होती है वो किडनी के टॉप पर स्थित होती है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है। एड्रेनल ग्लैंड कवर्ड रहती है 2 लेयर के द्वारा, जिसको कहते हैं द इनर लेयर कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड आउटर लेयर कॉल्ड मेडुला। अब जो एड्रेनल ग्लैंड है वो सेक्रेट कर रही है एड्रेनालाइन हार्मोन्स, कैल्सिटोनिन हार्मोन्स एंड रेनिन और एडीएच, जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स भी बोला जाता है। तो किडनी के द्वारा ये हार्मोन जो सेक्रेट किए जाते हैं, आई मीन एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन जो सेक्रेट किए जा रहे हैं, ये कह सकते हैं कि रीएब्जॉर्प्शन में भी मदद करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में भी मदद करते हैं किडनी के, और हमको एक तरह से किसी बड़ी चीज से बचाने का काम भी एड्रेनालाइन हार्मोन्स करते रहते हैं। तो इस प्रकार हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की बात करिए आज हमने कि एड्रेनल ग्लैंड किस प्रकार कार्य करती है। इसके नोट्स आपको हम भेज देंगे और वैसे भी आपको मिल गए होंगे और आप इनके बारे में और अच्छे से जानकारी ले सकते हैं।